अगर मेहनत करने से सपने पूरे नहीं होते, अगर मेहनत करने से सपने पूरे नहीं होते तो रास्ते बदलिए सिद्धांत नहीं, तो रास्ते बदलिए सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलते हैं, जड़ नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। प्रिय कन्या राशि के जातकों, आज हम बात करने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति जैसे ग्रह आपके अष्टम भाव में बैठे हो और अष्टम भाव से आपके दृष्टियां जिन भाव में डाल रहे हो और फिर भी आपको कष्ट परेशानी हो, तो ये तो बहुत कन्या राशि के जातकों पर बड़ी समस्या की बात है। लेकिन इस समस्या को आप देखिए, अब क्या होने वाला है। अब आपको ये भी लगेगा कि सबको यही बोलता है, लेकिन मैं जो बोलूंगा वो प्रमाणित से और मित्रों सत्यता बताऊंगा आपको कि सत्यता क्या है। आखिर आपको क्यों नहीं आपके काम बन पा रहे हैं, जो आप मन में ठान रहे हैं वो क्यों आपके असफल हो जा रहे हैं, क्यों मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी हो रही है। ये कहा देखिए मित्रों, आपको प्रोग्राम में आगे बढ़ने से हम ये पहले बता दें आपको कि अगर आपकी लगन कन्या है तथा आपकी चंद्र राशि कन्या है तो ज़्यादा सटीकता रहेगी, तथा आपकी अगर नाम राशि है तो उस दोनों चीज़ें आपको नहीं पता है, मेरी लगन और मेरी चंद्र राशि क्या है, तो उस स्थिति में नाम राशि पर देख सकते हैं। और मित्रों देखिए, एक लॉजिक सी आपको बात बताए ना, लॉजिक सी बात यह है कि एक राशि के पता नहीं संसार में कितने व्यक्ति हों, एक राशि के पता नहीं कितने व्यक्ति हों। अब ये कहा जाए कि समस्या सबके साथ एक समान होगी, ये कहना उचित नहीं होगा। इस समस्या सबके साथ एक समान नहीं हो सकती है, क्योंकि किसी की अंतर्दशा अलग चल रही है, किसी महादशा अलग चल रही है, किसी की जो है वैष्णोत्री दशा अलग चल रही है। तो हर चीज़ को अगर देखा जाए, किसी की चंद्र राशि अलग है, किसी की लगन अलग है, तो मित्रों ये कहा जाए कि समस्या सबके साथ एक होगी तो ये एक नहीं हो सकती है। समस्याएं बदल भी सकती हैं, लेकिन हाँ 40% मिलती जुलती रहेंगी, 30 से 40% आपकी समस्याएं मिलेंगी। चलिए समझने का प्रयास करते हैं, और यही सत्यता है। क्योंकि देखिए, आपने ये जरूर आपको किसी ने अवश्य बताया होगा, ये योग बना, वो योग बना, ये योग बन रहा है, ऐसा बन रहा है, वैसा बन रहा है, लेकिन फल अभी तक उस योग का नहीं मिल पाता है, उस योग का फल नहीं मिल पाता है। क्योंकि मित्रों ज्योतिष शास्त्र में साफ साफ कहा गया है कि ग्रह कर्मों के आधार पर फल देते हैं, और ये कलयुग चल रहा है, तो हर इंसान से कभी ना कभी कोई ना कोई गलत कर्म थोड़ा बहुत हो ही जाता है, जिसके मारे हमारे जो योग बने हैं ना वो हमें फलित पूरी तरीके से नहीं हो पाते हैं। हमेशा मेहनत करिए, मेहनत पर विश्वास। आप मेहनत करेंगे तो ग्रह भी आपका साथ देंगे, आप मेहनत करेंगे तो ग्रह भी आपका साथ देंगे। आप मेहनत नहीं करेंगे, कोई काम नहीं करेंगे, तो फिर आपका ग्रह भी कैसे साथ देंगे। ग्रह तो सिर्फ आपको बुद्धि दे सकते हैं। ग्रह क्या करते हैं, हमारे शरीर के चीज़ों को मेंटेन, हमें उस दिशा में ले जाते हैं, ये काम ग्रह करते हैं। और ग्रह हमारे किस्मत को मेहनत, जब हम दिमाग हमारे अंदर बुद्धि आएगी ना, देवगुरु बृहस्पति क्या है, जो है मित्रों बुद्धि और तथा धन के कारक हैं। और यही देवगुरु बृहस्पति आपके मित्रों ठीक आपके दाम्पत्य जीवन के स्वामी बनते हैं, आपके दाम्पत्य जीवन के स्वामी बनते हैं और आपके सुखों के स्वामी बनते हैं। जीवन में जो सुख है, सुखों के स्वामी बनते हैं और धन के कारक हैं। देवगुरु बृहस्पति बड़े जो है आपके मैं ये कहूँ कि आपके जीवन में सबसे बड़ा प्रभाव तो देवगुरु बृहस्पति का ही है, क्योंकि आपके सुखों के और दाम्पत्य जीवन के स्वामी बनते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में, और देखिए मैं संगीत टीचर भी हूँ तो थोड़ा बहुत हमारा कमेंट अवश्य कर दिया करें, ओम नीचे ओम गुरुवे नमः अवश्य लिख दें। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है कि पहलो सुख निरोगी काया और दूजो सुख पास हो माया, तीजो सुख पुत्र आज्ञाकारी और चौथो सुख पतिव्रता नारी। पहलो सुख निरोगी काया, अगर आपका शरीर सही है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। जिन लोगों के पास पैसा है, धन है, सब कुछ है, लेकिन शरीर सही नहीं है, वृद्धावस्था है, जैसे आप टाटा देखिए, उनके पास धन है, सब कुछ है, ये कहा जाए कि वो उम्र को वापिस कर लें तो नहीं कर पाएंगे। मित्रों पहलो सुख निरोगी काया, अभी आपके कमाने के दिन है, मेहनत करने के दिन है, पहलो सुख निरोगी काया और दूजो सुख पास हो माया, तो माया के कारक हैं देवगुरु बृहस्पति। और उसी के साथ में पहलो सुख निरोगी काया, दूजो सुख पास हो माया, तीजो सुख पुत्र आज्ञाकारी। आपके सब सपने, आपके पास सब कुछ हो और पुत्र आपका शराब पी रहा हो, नशा कर रहा हो, गलत रास्ते पर चल रहा हो, लड़कियों से मतलब गलत चीज़ें जो है गलत रास्ते पर जा रहा हो, तो आपको कहाँ से सुख प्राप्त हो सकता है, नहीं हो सकता है। चौथो सुख पतिव्रता नारी, आपकी स्त्री अगर बदचलन है, आपकी स्त्री अगर बदचलन है और स्त्री आपका साथ नहीं दे रही है, तो फिर कहाँ से जीवन में सुख है।
तभी गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि पहलो सुख निरोगी काया, दूजो सुख पास हो माया, तीजो सुख पुत्र आज्ञाकारी, चौथो सुख परतवर्ता नारी। और यही देवगुरु बृहस्पति मित्रों आपके जो है दाम्पत्य जीवन के स्वामी बनते हैं और सुखों के स्वामी बनते हैं। आपको क्या फल देंगे आगे 1 नवंबर से लेकर और 31 दिसंबर 2023 तक वक्रीय गुरु तथा जहां पर बैठे हैं वहां की दोनों की आपको हम बताएंगे कि आपको यही देवगुरु बृहस्पति आपको क्या फल देंगे। चलिए समझने का प्रयास करते हैं। अष्टम भाव में बैठे हैं जिस भाव में, और यहीं पर राहु महाराज बैठे हैं, लेकिन 30 अक्टूबर को राहु महाराज यहाँ से कट्टी हो लेंगे, निकल लेंगे यहाँ से, और आपके ठीक जो है दाम्पत्य जीवन पर पहुंच जाएंगे। गुरु बृहस्पति की राशि में पहुंचेंगे और गुरु बृहस्पति की राशि में पहुंचकर जो है ये कुछ ज़्यादा बिगाड़ नहीं पाएंगे, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। फिर वो खैर वो तो हम आगे आपको बताएंगे, लेकिन जहाँ पर अभी आज जो है गुरु बृहस्पति की ही बात कर रहे हैं इस प्रोग्राम में। जहाँ पर बैठे देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि जो मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी आपको हो रही है ये दूर होगी। चेहरे का जो ग्लो चला गया है, चेहरे का जो आपके ग्लो चला गया है वो ग्लो आपका वापस आएगा। आपके चेहरे की जो चमक चली गई है वो चमक को वापस आएगी। 1 नवंबर से लेकर और 31 दिसंबर तक देखना आपके चेहरे पर जो है चमक पुनः फिर से आ जाएगी। और मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी अगर आपको हो रही है तो ये मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी आपकी दूर होगी। मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी किसी भी प्रकार की हो सकती है, वो आपकी दूर होगी। अच्छा, उसके साथ ही साथ में मित्रों आगे हम बात करें कि आपका फंसा हुआ धन, आपका अगर धन फंसा हुआ है तो धन भी यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति निकाल सकते हैं। आपका धन भी देवगुरु बृहस्पति, अगर आपका धन कहीं फंसा हुआ है तो आपको धन को भी रिकवर करवा सकते हैं। और साथ ही साथ में मित्रों आपको ये भी बताते चलें कि देवगुरु बृहस्पति आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई दिक्कत, कोई समस्या चल रही थी तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति ये भी दूर करने का प्रयास करेंगे। प्रॉपर्टी से, जमीन से रिलेटेड किसी कोई भी समस्या आपकी चल रही थी तो देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर वो दूर करने की यहाँ पर पूरी कोशिश करेंगे। अच्छा, उसके साथ ही साथ में आपको ये भी बताते चले, विदेश, आप विदेश से कांटेक्ट है अगर तो विदेश से अच्छा आपको लाभ दिलवाएंगे यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति। लंबी यात्राएं फलदायक होंगी, फलित होंगी, जो लंबी यात्राएं हैं वो आपकी यहाँ पर फलित होंगी। अच्छा, उसके साथ ही साथ में आपको ये भी बताते चले कि आपके शरीर के अंदरूनी जो है गुप्त जगह पर कोई रोग परेशानी है तो इसको भी दूर करने का प्रयास यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति करेंगे। जंघाओं में किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी है तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर ये भी आपकी दूर करने का प्रयास यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति करेंगे मित्रों। अच्छा, आगे समझते हैं हम मित्रों। उसी के साथ ही साथ में मित्रों आगे हम बताते चले आपको कि अगर आप विदेश वगैरह के लिए वीज़ा अप्लाई कर रहे थे और आपको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था तो आपको विदेश से वीज़ा भी वगैरह मिल सकता है। अच्छा, उसके बाद में देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियां हैं, सेम उसी प्रकार की राहु की भी हैं। तो यहाँ पर देखिए जो हम बता रहे हैं ये समस्याएं आपके साथ क्रिएट हो रही होंगी या हुई होंगी थोड़ी बहुत अवश्य ही। उसके साथ ही साथ में जैसे 1 2 3 4 5 आपकी व्यर्थ की हानियाँ परेशानियाँ भी लगी होंगी, जैसे कोर्ट कचहरी, मुकदमा, थाना, पुलिस, हॉस्पिटल के चक्कर महीने में 1 बार आपको लगाने पड़े होंगे। व्यर्थ का खर्चा, अब ये कह रहा, मैंने पहले ही बता दिया कि सबके साथ समस्या एक नहीं हो सकती है, समस्याएं बदल भी सकती हैं, लेकिन खर्च आपका कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पर, जैसे एग्जाम्पल फॉर मैंने ये खरीदा तो इसमें पैसा लगाया, इसमें हमने धन लगाया अपना और ये हमारे पास दिख रहा है कि हमने इसमें पैसा लगाया, मेरा पैसा इन्वेस्ट खराब नहीं गया। लेकिन आपका जो पैसा लगा होगा मित्रों वो आपको कहीं ना कहीं दिख नहीं रहा होगा कि मुझे मेरा पैसा कैसे चला गया। यहाँ पर ये भी हुआ। अगर अच्छा आप अपनी कुंडली काम से परामर्श विश्लेषण करवाना चाहते हैं या हस्तरेखा विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया गया है, आप हमसे अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण भी करा सकते हैं। अच्छा, आगे समझने का हम प्रयास ये करते हैं कि यही देवगुरु बृहस्पति मित्रों आपके इन चीज़ों को दूर करेंगे, यानी कि मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी हो रही है उसको दूर करेंगे। साथ ही साथ में आपके शारीरिक कष्ट परेशानी हो रही है उसको भी दूर करने का प्रयास यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति करेंगे। वहीं पर आपका पुलिस, थाना या कोर्ट कचहरी से कोई मामला जुड़ा हुआ है वो भी यहाँ पर दूर करने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ में आपके पैरों में कोई दिक्कत परेशानी है तो वो भी आपकी दूर यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति करेंगे। तो आपको देखिए देवगुरु बृहस्पति 31 दिसंबर तक मित्रों आपको 45% यहाँ पर अच्छा फल आपको देंगे। अब आप ये भी सोच रहे हैं कि शास्त्री जी 45%, 50 क्यों नहीं बोल दिया, 70 क्यों नहीं बोल दिया, 80 क्यों नहीं बोल दिया? तो साफ साफ इसलिए नहीं बोल दिया कि अगर हम ये कह दें कि नहीं 100% प्राप्त होगा और पता लगा समय पूरा निकल गया और आपको कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ, तो आप क्या कहेंगे?
तो आप क्या कहेंगे कि बेकार, या तो सब झूठ झूठ बोलते हैं, ज्योतिष पर विश्वास चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं मित्रों देखिए, सबकी दशा अलग, अंतरदशा अलग, महादशा अलग, तो उस हिसाब से अगर जोड़ जाड़ के देखा जाए तो 45% तो साथ भाग्य का साथ मिलना ही, वो आपके ये कष्ट परेशानी, मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी, अष्टम भाव से रिलेटेड जो भी दिक्कत परेशानी जो हमने आपको अभी पीछे बताई, उसमें वो आपकी 45% तक दूर होनी ही चाहिए। अब 45% अगर दूर हो गई तो फिर आगे और ज़्यादा बढ़ेगी, और ज़्यादा कम हो जाएगी, जो दिक्कत परेशानी हो रही है वो और ज़्यादा कम हो जाएगी। अच्छा, उसके साथ ही साथ में जहाँ पर हमने अभी आपको 12वें भाव से रिलेटेड जो बताया, देखिए 12वें भाव में विदेश यात्रा ज़्यादा फलित होगी, लंबी यात्राएं आपको ज़्यादा फलित होंगी, पैरों में कोई दिक्कत परेशानी ये दूर होगी। साथ ही साथ में निद्रा अर्थात आपका आलसपन दूर होगा। वहीं पर गंदे गंदे सपने वगैरह अगर आते हैं तो वो भी आपके दूर हो जाएंगे। वहीं पर दुर्गति, जो आपकी दुर्गति है हुई है, वो दुर्गति दूर होगी। तो यहाँ पर आपको 40% देवगुरु बृहस्पति अच्छा फल देंगे। क्योंकि मित्रों यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि देखिए, यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जा रही, जहाँ पर 1 भी % राहु महाराज की भी दृष्टि इसी भाव पर पड़ रही थी, राहु महाराज की भी दृष्टि इसी भाव पर पड़ रही थी, जिसके कारण जो है आपके व्यर्थ की हानियां परेशानियां तो ये आपकी दूर होंगी। अच्छा, उसके साथ ही साथ में 1 2 3 4 5 6 7 धन भाव, देखिए ये सूर्य भगवान आपके 12वें भाव के स्वामी कौन बनते हैं? सूर्य भगवान बनते हैं। सूर्य और गुरु बृहस्पति में अच्छा रिश्ता है। अब आपके धन के जो स्वामी बनते हैं वो शुक्राचार्य जी बनते हैं। तो गुरु बृहस्पति और शुक्राचार्य का जो रिश्ता है वो अच्छा नहीं है। लेकिन एक चीज जरूर है कि दोनों गुरु हैं, एक दैत्यों के गुरु हैं तो एक देवताओं के गुरु हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति शुक्राचार्य जी को देख रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर आपको यहाँ पर ये फल देने का प्रयास करेंगे देवगुरु बृहस्पति कि यहाँ पर धन की स्थिति को अच्छा करेंगे, धन की स्थिति को अच्छा करेंगे, आपकी धन की स्थिति को बढ़ाएंगे। और साथ ही साथ में घर में जो ग्रह कलेश चल रहा है इसको भी दूर करने का प्रयास देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर करेंगे ही करेंगे। साथ ही साथ में मित्रों आपको बताते चले कि आप कुछ अपने वादे भी पूरे कर पाएंगे। किसी से आपने कुछ वादे कर रखे हैं तो आप उनको भी पूरा कर पाएंगे। वहीं पर मित्रों आपका जो है भोजन का, आपको जो सब भूख वगैरह नहीं लग रही थी तो यहाँ पर भूख भी लगना प्रारंभ हो जाएगी। अच्छा, उसके साथ ही साथ में कोई चीज़ सीख रहे हैं, नई कोई चीज़ सीख रहे हैं तो आप उसको भी मित्रों भली भांति अच्छी तरीके से सीख पाएंगे। अच्छा, उसके साथ ही साथ में मित्रों हम आगे बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक दृष्टि अपने ही घर को देवगुरु बृहस्पति देख रहे हैं। और ये 31 दिसंबर से लेकर मित्रों ये आगे भी देखेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं तो देखिए यही सुख भाव है मित्रों, यही कौन सा है? यही हमारे सुखों का भाव है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हमने अभी आपको बताया तो यहाँ पर आपको जो है देवगुरु बृहस्पति मित्रों 40% यहाँ पर फल अच्छा देंगे ही देंगे। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में साफ साफ कहा गया है कि जिस जगह पर गुरु बृहस्पति बैठे होते हैं और जिस जगह पर बैठकर जहाँ पर देखते हैं उस जगह को गंगा मैया की जल की तरह पवित्र कर देते हैं। तो आपके इस भाव को देख रहे हैं। वहीं पर आपके एक दृष्टि इनकी गुरु बृहस्पति की यहाँ पर जा रही है मित्रों, आपके इस भाव पर पड़ रही है। यही होता है सुखों का भाव, यही हमारे सुखों का भाव होता है। तो सुखों में हमारे वृद्धि होगी, जैसे वाहन, प्रॉपर्टी, मकान तथा अन्य जीवन में सुख है वो सुख मिलेंगे। मित्र यारों से फंसा हुआ धन रिकवर होगा। अच्छा, उसके साथ ही साथ में माता का स्वास्थ्य सही होगा। गौ मैया की सेवा अवश्य करिएगा। आपके पास में गौ मैया है या नहीं है, गौशाला हो आसपास में, वहाँ पर हरा चारा जरूर देते रहिएगा। साथ ही साथ में आप अगर नहीं है तो आप हमारी छोटा सा गौशाला है, हरे चारे के लिए आप डोनेट कर सकते हैं, नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आगे समझने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पर सुखों, आपके जीवन में माता का स्वास्थ्य तथा घर, प्रॉपर्टी, वाहन, मकान 31 दिसंबर तक ये सुखों में थोड़ी सी वृद्धि लाएंगे देवगुरु बृहस्पति। साथ ही साथ में आपको बताते चले अच्छी जगह कहीं पढ़ाई लिखाई आप करना चाह रहे थे तो वो भी कर पाएंगे। छाती से रिलेटेड, हृदय से रिलेटेड कोई समस्या हो रही थी, इसको भी दूर करने का प्रयास देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर भी आपको 40% फल यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति अच्छा देंगे। वहीं पर देखिए जहाँ पर बकरी अवस्था में है, बकरी अवस्था में यहाँ पर राहु भी आ जाएंगे 30 अक्टूबर के बाद में। तो राहु गुरु का यहाँ पर बकरी गुरु का एक फिर से चांडाल योग बन जाएगा। आप फिर एकदम से आपके धक्का लगा होगा कि आप अभी तो फुर्सत नहीं हो पाए और फिर से ये हो गया। तो यहाँ पर एक चीज़ हम आपको क्लियर करवा दें कि वक्रीय गुरु हैं ये, साक्षात तो गुरु आपके अष्टम भाव में बैठे हैं, ये तो वक्रीय गुरु हैं। और राहु वक्रीय गुरु का कुछ नहीं कर पाएंगे, ना ही कुछ कोई निगेटिव ऊर्जा फैला पाएंगे। इस चीज़ को हम आपको साफ बता दें, इनका फल जो रहेगा वो ना के बराबर रहेगा। अच्छा, दाम्पत्य जीवन में बैठे हैं तो जो शादी विवाह आपकी नहीं हो पा रही थी तो आप देखेंगे 31 दिसंबर तक आपका शादी विवाह का भी योग बन सकता है। साथ ही साथ में आपको ये भी बताते चले कि पुत्र पुत्री का आपको सुख भी यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति देंगे। वहीं पर आपके पार्टनरशिप में आपको लाभ करवाएंगे। तो कितना भी कम करें तो 30% यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति ऐसे ग्रह हैं जो वक्री अवस्था में अच्छा फल देते हैं।
तो यहाँ पर आपको अच्छा फल देंगे देवगुरु बृहस्पति। वहीं पर 1 2 3 4 5 एक दृष्टि आपके लाभ भाव में, संपूर्ण भाव जिसे बोलते हैं, लाभ भाव में डाल रहे हैं तो संपूर्ण सफलता प्राप्त होगी। फंसा हुआ धन रिकवर होगा, आपका फंसा हुआ धन यहाँ पर प्राप्त होगा। बड़े भाई बहनों से रिश्ता आपका अच्छा होगा। पैरों में कोई दिक्कत परेशानी हो रही थी वो आपकी दूर होगी। तो यहाँ पर आपको 25% अच्छा फल यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति अपनी दृष्टि से देंगे। वहीं पर मित्रों 1 2 3 4 5 6 7 आपके लगन भाव में, और मानसिक दिक्कत परेशानी टेंशन जो चल रही है वाकई में चल रही होगी, तो यहाँ पर ये भी देवगुरु बृहस्पति आपके दूर करने का प्रयास मित्रों यहाँ पर करेंगे। उसी के साथ ही साथ में सुखों में वृद्धि लाएंगे। वहीं पर आपको स्वास्थ्य में दिक्कत परेशानी हो रही थी वो भी दूर करेंगे। तो कितना भी फल देंगे, लगन में आपके दृष्टि डालें तो 25% यहाँ पर ये सब कुछ अच्छा है। ये ज़्यादा हो सकता है क्योंकि आपके ये भाव सही होंगे, देवगुरु बृहस्पति जहाँ से अष्टम भाव आपके सही होंगे तो ये आंकड़ा आगे भी जा सकता है। मैं आपको बता रहा हूँ ये आगे 50 तक पहुँच सकता है, 50% तक। वहीं पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आपके साहस भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं तो देखिए यहाँ पर साहस, आपके साहस को देवगुरु बृहस्पति बढ़ाने का प्रयास करेंगे। आपका साहस आगे बढ़ाएंगे तथा वाणी में मधुरता लाएंगे। बड़े भाइयों से आपका रिश्ता अच्छा करवाएंगे। वहीं पर कपड़ों वगैरह का बिजनेस व्यापार है उसका दूर करवाएंगे। इंटरनेट से आप जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर आपको लाभ देवगुरु बृहस्पति करवाएंगे। अच्छा, उसके बाद चलिए बढ़ते हैं हम उपायों की तरफ कि आपको उपाय क्या करने चाहिए। तो देवगुरु बृहस्पति के लिए आप जो है गुरुवार के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, आपको अच्छा लाभ होगा। साथ ही साथ में आप क्या कर सकते हैं, साथ ही साथ में आप जो है गुरुवार के दिन जो है आप अपने घर में कन्याओं को प्रतिभोज कराइए। अपने घर में कन्याओं को प्रतिभोज कराइए, बहुत अच्छा आपको देवगुरु बृहस्पति का फल मिलेगा। केले के जड़ पर हल्दी डालकर जल चढ़ाइए और साथ ही साथ में मंत्र हो सके तो मंत्रों का जाप करिए। कौन सा? ओम परम ब्रह्मणे परमात्मा धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। ये मंत्र करने से देवगुरु बृहस्पति से लेकर आपके जितने भी गुरु हैं वो सब प्रसन्न होंगे, उनका सबका आशीर्वाद आपको मिलेगा। इस मंत्र को आप 24 गायत्री पूरे मंत्र बोलिएगा। नेट पर आप सर्च कर लीजिए 24 गायत्री मंत्र, ये मंत्र आपको फर्स्ट नंबर पर मिल जाएगा। अब मुझे आदेश दीजिए, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः आपसे भेंट करते हैं। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्णा, राधे कृष्ण।